Good morning, बच्चों. Welcome to Archinova classes. Today we will start the new chapter, that is Introduction to Trigonometry. आज मैं क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आज मैं कोशिश करूँगा कि टोटल जितने ट्रिगोनोमेट्री में है वो सारी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और साथ में जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री. अच्छा, सबसे पहले चैप्टर पढ़ते क्यों है, व्हाट इम्पोर्टेंस क्या है चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्री का. ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंस, जैसे मान लो कोई एक टावर दे रखा है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हाइट पे टावर है. अब इसकी लेंथ में मापनी है तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो जाएगा. अब कैसे यूज होगा, जैसे मान लो ये हाइट है. ये ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली क्या आता है कि पूरे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री मतलब बेसिकली जो रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो के थ्रू इसका हम हाइट निकालेंगे. तो रेशियो हम पढ़ेंगे आगे जा करके, बट इसका एप्लीकेशन बता दूं. जैसे और भी चीज़ें, कहीं कोई डिस्टेंस हो, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का. और भी है, जैसे कोई बैलून है ऊपर उड़ रहा है, ठीक है. अब एक बच्चा है जो यहाँ से देख रहा है इसे, ठीक है. अब ये बच्चा इसके माइंड में क्या है, बैलून कितनी हाइट पे उड़ रहा होगा. तो ये डिस्टेंस हाइट, जैसे आप आगे पढ़ोगे इसके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, जिसमें निकालेंगे. कोई किसी भी टावर की हाइट दे देगा निकालने के लिए. कोई बच्चा ग्राउंड पे है और वो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे देख रहा है, उस टॉप पे कितना एंगल बन रहा होगा वो निकालने के लिए दिया जाएगा. हाँ, तो यही सब है ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन. ये हम आगे पढ़ेंगे. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या है. तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से 3 वर्ड है इसमें देखो, ट्राई, गॉन एंड मेट्री. ये 3 वर्ड है. अब 3 वर्ड का मतलब, ये तीनों वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड है, ठीक है. ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड, एंड मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट. ट्रिगोनोमेट्री का मतलब 3 ट्राइगोन मेट्री, 3 साइड एंड मेजरमेंट. अब ये बेसिक होता है. इसका मतलब तो समझ गए कि आप इसका ट्रिगोनोमेट्री किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है और उसका मीनिंग क्या है. 3 गोन्स मतलब 3 साइड मेजरमेंट, इस साइड का मेजरमेंट करती है. अब ये बेसिकली बेस्ड होता है हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट रखती है कि राइट एंगल ट्रायंगल. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. अब ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन आपको पढ़ना है. ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच क्या करते हैं बेसिकली हम, वी फाइंड द मेजरमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. इट इज द branch of mathematics in which we study about the relation between side and angle of RIGST, right angle triangle. देखो ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है. ये इसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट अच्छे से डिटेल में जानेंगे, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है. अब वो जितने भी रिलेशन होंगे साइड एंगल के बीच में, 2 हाइपोटेनियस और बेस के बीच में जितने भी रिलेशन आएंगे ना, वो सारे हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही उसको बेस्ड है पूरा. उस पर बात कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या पूरा डिटेल में. आप लोगों को ट्रायंगल पता होगा,
ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल ट्रायंगल मीन्स होता है 3 साइड्स एंड 3 एंगल। ऐसे पॉलीगन्स, क्लोज पॉलीगन्स विच हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल, दैट इज नोन एज ट्रायंगल। अब इसमें 3 एंगल है, 3 साइड है, तो ये ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये पॉलीगन्स है जिसमें 3 साइड एंड 3 एंगल होंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे। अब ट्रायंगल में भी पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, वो ट्रायंगल चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल का दिखाने का नोटेशन है। राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, एक 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। बाकी ये दोनों एंगल जितने भी हो, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी 2 एंगल जो होंगे वो कितना, वो हमेशा क्या होंगे, 90 से कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है। मान लो ये जो भी थीटा ए, मान लो ए है, बी है एंड सी, ये ए बी सी है ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? इंटीरियर एंगल का तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, मान लो एक एंगल इसमें एंगल ए बी दे रखा है हमारे पास 90 डिग्री, बी 90 डिग्री दे रखा है, तो ये बाकी 2 एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारे पास? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा तो दोनों का इंडिविजुअल एंगल वो हमेशा 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, एक सिंगल एंगल। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, हमेशा इन दोनों का जो मेजरमेंट होगा 90 डिग्री से कम होगा। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट होगी इसके बारे में। और दूसरी बात क्या होगी इसमें, अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, जो राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट साइड होता है, सो लॉन्गेस्ट पार्ट, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसको बोल सकते हैं कि जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये इसको हम एच से दिखाते हैं, हाइपोटेनियस। अब देखो 90 डिग्री हो गया, मान लो कोई भी एक थीटा लेके चल रहा है, ये एंगल लेके मैंने सी लेके निकाल रहा हूँ मैं कोई भी चीज़, ये एंगल सी है, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, थीटा ये भी एक ग्रीक लेटर है जिसको एंगल को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, थीटा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा मैं मान लो लेके चल रहा हूँ, तो इस एंगल थीटा के जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, इट विल बी अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा का जो अपोजिट साइड होगा, एंगल थीटा के जस्ट एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट मीन्स बगल वाला साइड, इसको बोलेंगे अपोजिट साइड। इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा। इसको हम दिखाएंगे अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? लॉन्गेस्ट ए सी। ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में 3 जो हमें है ये नाम पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है। अब देखो जब थीटा की बात करेंगे, जब जो हम थीटा मान लो एक इसको कंसीडर कर रहे हैं थीटा इस ट्रायंगल में, तो थीटा के जो अपोजिट साइड होता है उसको हम कभी परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम पी से दिखाते हैं, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड तो बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है परपेंडिकुलर। हाँ, जब थीटा डिफाइन होगा तभी हम परपेंडिकुलर डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद और इस एडजेसेंट साइड को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? बेस। तो याद रखना, अगर मान लो थीटा ये है, तब अगर मैं ये थीटा ले लूँ तो इसको थीटा 2 मान के इसको मैं मिटा दिया, तो इसके जो अपोजिट साइड होंगे ये हो जाएंगे पास अपोजिट साइड, इसका नाम हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इस थीटा की बात करें तो सेम ये जो हो जाएगा अपोजिट एडजेसेंट साइड हो जाएगा, इसको हम बेस बोल देंगे। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, अकॉर्डिंग टू थीटा बदलता रहेगा। मान लो थीटा अगर ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। अगर थीटा में ये ले रहा हूँ तो इसका अपोजिट साइड जो है ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर।
ठीक। परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, किसी भी एक बेस पे 90 डिग्री का लेंथ ड्रॉ किया हुआ। तो ये इतना चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो, एक फॉर्मूला है जो एक मैथमेटिशियन ने दिया है जिसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या दिया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइड्स के बीच का रिलेशन दिया है। साइड के बीच का रिलेशन क्या था, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये गांठ बांध के याद कर लो कि एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी डिपेंड करेगा थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा अगर ये ले रहा है तो पी हमारा उसके अपोजिट वाला हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, ये चीज याद रखना। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको यूज होगा। तो एक बेसिक्स राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने देख लिया, हाइपोटेनस क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है। अब डायरेक्ट हम चल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, जो कि आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से पूरा ट्रिगोनोमेट्री का बेस बन जाएगा आपका। हाँ, एक चीज़ और भी याद रखना ना कि पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा एक्यूट एंगल पे बेस होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसकी मेजरमेंट हमेशा 0 से बड़ी और 90 से छोटा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो जितना भी इस मेजरमेंट हम करेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में, अप टू 10th क्लास हमारा एक्यूट एंगल बेस्ड रहेगा। और जब आप आगे क्लास में जाओगे तो उससे बड़े जो भी ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, उसके लिए आप मेजरमेंट करोगे। एक्यूट एंगल हो गया हमारा, मान लो थीटा हमेशा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, एक्यूट एंगल के लिए हम मेजर करेंगे हमेशा थीटा के लिए। जब भी थीटा की बात होगी तो ये इन दोनों के बीच लाई करेगा हमेशा, 0 और 90 डिग्री के बीच में। एक्यूट एंगल समझ में आ गया। अब इसमें एक होता है राइट एंगल। एंगल के बारे में थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। राइट एंगल, राइट एंगल क्या हो जाएगा, जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है ऐसे एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब जो 180 के बराबर हो जाए उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसको 180 के बराबर हो जाएगा थीटा। ऐसे ही जब 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, थीटा जब 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट होता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो पूरा कंप्लीट 360 डिग्री के बराबर हो जाए। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 एंगल। ये एंगल्स के बारे में पता कर, ओवरव्यू दे दिया मैंने उसमें। वैसे अभी हम एक्यूट एंगल पे बात करेंगे और राइट एंगल के बारे में, दो पे बात होगी। हमेशा थीटा दिया जाएगा इन दोनों के बीच का ही और 90 डिग्री के बराबर। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्री रेशियो। अब देखो पूरा जो आपका जो 10th है, 10th में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये रेशियो क्या है, कैसे हम निकालेंगे, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, हमेशा हम इसमें यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसका नाम दे दिया ABC, ABC, ठीक है। अब इसमें आपको पता है, अगर मैं ये थीटा लेके चल रहा हूँ, इसको मैं मान लिया थीटा, एंगल मान लो थीटा, थीटा भी लिख सकते हो या फिर एंगल C भी लिख सकते हो। मैंने इसका नाम एक स्पेशल नाम दे दिया थीटा, जिससे दिखाएगा। अब इस थीटा के जो अपोजिट साइड वाला है उसको क्या बोलेंगे हम, अब मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, P से डिनोट कर रहा हूँ। जस्ट इसके एडजेसेंट साइड को क्या बोलेंगे, बेस, जिसको B से दिखाएंगे। और ये हमारा हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो है उसको बोलेंगे हाइपोटेनस। इसको हम H से दिखा रहे हैं, ठीक है। एक चीज इतना तो बदल गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, एक डिफाइन किया, मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया कि आपस में साइड के बीच का जो रेशियो होगा उसको हम एक अलग नाम दे दिया गया। जैसे देखो साइन दे दिया, एक साइन आता है, दूसरा आता है कोसाइन। इसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे साइन, मतलब इसका एब्रीविएशन बोलते हैं, शॉर्ट हो गया, एब्रीविएशन टर्म है ये छोटा सा। जैसे हम एटसेट्रा का यूज कर लेते हैं एब्रीविएशन ETC, अकॉर्डिंग टू का ACC यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही साइन का हम SIN यूज करते हैं। कोसाइन हो गया, दूसरा रेशियो हो गया। तीसरा रेशियो है टेंजेंट, टेंजेंट। उसके बाद चौथा है, बाकी इन तीन का जो ना, यही तीन मेन है। अब इन्हीं तीन का एक रेसिप्रोकल है तीनों। जैसे साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसाइन, कोसाइन और कोसाइन नहीं, कोसेक।
कोसेक, ठीक है। और कोसाइन का हो जाएगा सेक, सीकेंट बोलते हैं, कोसिकेंट। और ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोटेंजेंट, ठीक है। ये तीन टोटल क्या है, 6 रेशियो है हमारे पास, ठीक है। इस टोटल 6 रेशियो का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं एब्रिविएशन। कोसाइन का कॉस यूज करेंगे हम, टेंजेंट का टेन यूज करेंगे, और कोसिकेंट का कोसेक यूज करेंगे, और सेक का सेक यूज करेंगे, ऐसे कोट का कोटेंजेंट का कोट यूज करेंगे। ये 6 रेशियोज है। अब इस रेशियोज को डिफाइन करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है मैं एक एक करके डिटेल में बता रहा हूँ कि साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले साइन को डिटेल में देखते हैं। साइन का मतलब होता है किसी, अगर मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, अगर साइन थीटा एक रेशियो लिया गया इसमें, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये एक रेशियो डिफाइन कर दिया गया कि साइन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। मैथमेटिशियन ने बता दिया कि ये रेशियो जब भी आए तो इसको बोलेंगे साइन थीटा। अभी देखो साइन थीटा के बारे में अगर डिटेल में देखा जाए तो एच क्या होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो एच अगर डिनोमिनेटर में बड़ा है कोई भी चीज़ है, मान लो पी और नीचे एच, अगर एच पी से बड़ा है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा 1 से छोटा आएगा। जैसे देखो मैंने मान लो 3 ले लिया, 3/4 ले लिया, तो ये टोटल जो डिवाइड होकर आएगा ये हमेशा 1 से छोटा 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा, मतलब 1 से छोटा टर्म आएगा। यही चीज़ मैं अगर बढ़ा दूँ 4 के बराबर ले लिया तो ये 1, ये 1 आ गया 4 के बराबर। 1 4 इससे बड़ा ले लूँ, 4 से बड़ा डिनोमिनेटर ले लूँ तो, और 5 ले लूँ तो मतलब 1 से बड़ा टर्म आएगा, कुछ समथिंग करके आएगा। तो ये क्या है हमारा एच जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहेगा। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होने के कारण क्या होगा, ये जो कंप्लीट टर्म का जो वैल्यू आएगा हमेशा हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा किसी भी जगह, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमेशा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या आएगी, मतलब 0 या 0 से बड़ा हमेशा, सॉरी -1 से 1 तक के बीच में आएगा वैल्यू। देख लो साइन थीटा की वैल्यू, ये इसको रेंज बोलेंगे। अभी हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ, एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे तो हमेशा हमारी वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, साइन थीटा की 0 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। ये हमारा एक्यूट एंगल के लिए। अगर 0 से अगर 90 के बीच में बात करो थीटा तब, और ये थीटा कोई सा भी थीटा अगर बैठा दो तो हमेशा हमारी जो साइन की वैल्यू रहेगी -1 से 1 के बीच की ही रहेगी, तो याद रख लेना। और हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि साइन इधर थीटा लिखा है, मतलब आपने पढ़ा होगा कहीं कि x के साथ समथिंग 5 लिखा है तो बीच में अगर कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन मत मान लेना, ये ऐसे गलत हो जाएगी आपका, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है यहाँ पे। दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन साइन, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे मान लो अगर ऐसे साइन इंटू थीटा, ये इनवैलिड टर्म है, ये कोई डिफाइन नहीं है इसका, ठीक है। तो ऐसा कोई टर्म नहीं होता है, याद रख लेना आप। तो आपको साइन थीटा का मतलब पता चला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में एक्यूट एंगल के लिए 0 से 1 के बीच में ही रहेगी हमेशा। अब यहाँ पे मैं दूसरा टर्म यूज कर रहा हूँ, दूसरा रेशियो है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन किया गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा हो गया, फिर टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। जैसे पी अपॉन में बेस हो गया, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखो टेन का एक और रिलेशन होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूँ, अच्छा इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, p/h और b/h, h से h कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, p/b।
तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या पता चल गया, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन में कॉस भी लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इसको याद रखना आप, और ये रेशियो भी याद रखना आप। अब आते हैं इसके रेसिप्रोकल पे। तो रेसिप्रोकल वाला जो रेशियो है दे रखा है, उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये नोट कर लेना आप लोग। अब देखो, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन का था हमारे पास p बाई एच होता था, ऐसे ही कोसेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई पी। ऐसे ही कोस थीटा का होता था हमारे पास b बाई एच, तो इसका रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल, सॉरी कोस का रेसिप्रोकल h बाई बी। और कॉट, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, टेन थीटा होता था हमारे पास p बाई बी, ऐसे इसका रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, कॉट का जाएगा b बाई पी। तो ये आप याद कर लेना, एक रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री, यही 6 रेशियो है हमारे पास पूरे ट्रिगोनोमेट्री में, यही 6 चीज़ आएंगे। और हाँ, हमेशा जो थीटा होगा यूज, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल यूज होगा, ठीक है, 0 या फिर 0 से 0 से बड़ा। 10th के लिए हमेशा थीटा जो है 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। एक रिलेशन तो ये हो गया, अगर इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, ये सेम होगा, ये भी सेम हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, ये सेम हो गया। ऐसे ही आप कॉस में लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। ऐसे टेन का क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। तो ये 3, ये और भी रिलेशन आ गए, ये 6 और ये 3, 6 9 रिलेशन याद रखो आप। अब इस पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से पूछे जा सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लो कि बोल देगा इन गिवन ट्रायंगल, इन गिवन ट्रायंगल में दे दिया ये ABC ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है, और ये एंगल C को थीटा इसने ले लिया, फिर एंगल C इसने दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब बोलेगा सारा एंगल C के लिए जितने रेशियो है 6 को 6 रेशियो निकालो, फाइंड द ऑल रेशियो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सारा चीज़ अब निकालो। मान लो क्या क्या दे दिया, बस ये एंगल, इस एंगल के अकॉर्डिंग इसने बोल दिया कि 5, और इसने ये बेस भी दे दिया, बेस इक्वल्स टू 3 दे दिया। अब निकालो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहला आप क्या करोगे, जब 2 साइड का रिलेशन दो साइड दे रखा है तो तीसरा साइड निकालेंगे। थर्ड साइड निकालने के लिए क्या निकालेंगे, कौन सा थ्योरम था हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। क्या था पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास एच स्क्वायर। एच हमारे पास ये है सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट है, और ये थीटा लेके ये चल रहा हूँ, तो इसका अपोजिट वाला जो साइड हो जाएगा पी हो जाएगा हमारे पास, और ये बी। तो एच दे रखा है और बी दे रखा है, एच और बी दे रखा है, पी निकालना है, पी को इधर ही छोड़ देंगे, एच स्क्वायर, बी को इधर लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 3 3 जन 9। अब ये टोटल हो जाएगा 16, माइनस करने पे पी स्क्वायर बराबर 16 आ गया। देन पी की वैल्यू आ जाएगी √16, √16 में प्लस माइनस 4 आएगा, जब रूट हटता है तो प्लस माइनस 4 करके आता है, तो प्लस माइनस 4, पी जो हमेशा पॉजिटिव आएगा नंबर ना, कभी चीज़ हाइट जो होगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो नेगेटिव पार्ट को निगलेक्ट कर देंगे। तो पी हमारा क्या आ गया 4। अब पी जब 4 आ गया तो निकालो रेशियो, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, इस एंगल अगर ले रहा हूँ मैं साइन सी, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, पी ओपन में एच होता है, पी ओपन में एच होता है, तो पी कितना है हमारे पास 4, एच कितना आया 5, तो ये रेशियो हो गया हमारे पास। इस तरह से सारे रेशियोज निकाल लोगे। ऐसे ही 10 का क्या हो जाएगा, 10 सी इक्वल्स टू 10 सी की वैल्यू क्या है, पी ओपन में बी होता है, पी ओपन में बी, अब पी कितना है हमारे पास 4, अब बी कितना है 3, तो इस तरह से सारे रेशियोज निकल जाएंगे। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इस तरह से टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक दूसरा और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके लिए,
जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड होगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने पहला ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर यहाँ पे मैं एक दूसरा ले लिया, फिर एक्सटेंड कर दिया एक तीसरा। मान लो इसका नाम दे दिया मैंने ओ पी क्यू आर एस टी यू, इस तरह से नाम दे दिया। मान लो कोई थीटा एंगल है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। मैं एक ये ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ पी क्यू के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन में एच। पी क्या है हमारे पास, पी क्यू, अपॉन में एच क्या है हमारे पास, ओ पी। ये एक चीज़ है। अभी देखो, अब मैं इसी को एक्सटेंड कर दिया तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, बस थीटा सेम है, हर किसी में थीटा सेम है। अब ये दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ आर एस अगर ओ आर एस ट्रायंगल ले रहा हूँ तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साइन थीटा निकालूँ तो पी अपॉन में, पी क्या है हमारे पास, आर एस अपॉन में, ये हाइपोटेनस क्या है, ओ आर, किया जाएगा ओ और आर हाइपोटेनस। मान लो ये दो ट्रायंगल में साइन थीटा का रेशियो जो आया, ये इसमें ये आर रेशियो, इसमें ये आर रेशियो, तो ये क्या, ये दोनों सेम होगा क्या, थीटा तो सेम है तो रेशियो भी सेम होना चाहिए। जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। थीटा अगर सेम है, ट्रायंगल कितना भी बड़ा कर दे, रेशियो हमेशा सेम आएगी, ठीक है। ये कैसे, तो देखो, अब देखो, आपने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा तो आगे मैं क्लास लूंगा इस पर, आप जान जाओगे, बट मैं अभी थोड़ा सा इस बारे में ओवरव्यू देता हूँ। व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। सिमिलर क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है, तीन टाइप के क्राइटेरिया होते हैं, थ्री टाइप ऑफ। पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि ए, दूसरा क्राइटेरिया होता है ए, तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है ट्रिपल एस। ये दो ट्रायंगल दे रखा होगा, उस दोनों ट्रायंगल में ये तीन क्राइटेरिया निकालेंगे। अगर तीनों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ठीक है। अब ये देखो, मैं ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ओ पी क्यू एंड ओ आर एस, ओ पी क्यू एंड ओ आर एस, दो ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये देखो, ये एंगल हमारा, ये दोनों 90 डिग्री है दोनों में, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री है, मतलब एंगल क्यू एंगल आर, एंगल क्यू एंगल आर दोनों इक्वल है कितने, 90 डिग्री के बराबर है ये दोनों ट्रायंगल में। अब ये थीटा देखो, दोनों में कॉमन थीटा है, जो एंगल ओ है इक्वल्स टू एंगल ओ, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल ये आ रहा है, तो दोनों थीटा बराबर हो गया। तो ए ये क्राइटेरिया लग गया, दो एंगल दोनों ट्रायंगल में आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा। सिमिलर अगर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों साइड का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। अब तीनों साइड का रेशियो किस टाइप से बराबर हो गया, अब यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए ऑफ सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा, जो रेशियो होगा ओ क्यू अपॉन में ओ एस इक्वल्स टू ओपी अपॉन में ओ आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में आर एस। देखो, सिमिलरिटी का जब भी प्रूव करते हैं, सिमिलरिटी से मान लो कोई भी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि तीनों साइड का रेशियो जो होगा दोनों ट्रायंगल में बराबर होते हैं ना बराबर। देख लो, ये तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास, और जब तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं क्राइटेरिया सिमिलरिटी प्रूव हो गया। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको ये सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट और पूरा क्लियर हो जाए। देखो,
देखो एक ट्रायंगल दे रखा है इस टाइप से, इसका नाम है ABC। दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, ये बड़ा ट्रायंगल है इससे, इसका नाम है PQR। अब ये क्वेश्चन है, मान लो गिवन क्या दे रखा है, साइन B इक्वल्स टू साइन Q। ये गिवन दे रखा है हमारे पास, साइन B इक्वल्स टू साइन Q। देन प्रूफ क्या करना है हमारे पास, टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये प्रूव करना है। साइन B इक्वल्स टू साइन Q दे रखा है, तो ये एंगल भी प्रूव करने हैं हमें। तो सेम सिमिलरिटी प्रूव कर दो। कैसे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब दोनों से एंगल B के लिए यहाँ पे मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है, साइन की वैल्यू। साइन B की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, AC अपॉन में ये हाइपोटेनस AC क्या है हमारे पास, P है, और H क्या है हमारे पास, AB, H बराबर AB, साइन B। इधर से अगर मैं साइन Q लिखूँ तो साइन Q की वैल्यू क्या आएगी, P मतलब PR अपॉन में PQ, ये P अपॉन में H हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल से आ गया। अब देखो आपस में ये ट्रायंगल क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ, गिवन क्या दे रखा है, साइन B इक्वल टू साइन Q, तो मीन्स ये पहला इक्वेशन यहाँ से आया, दूसरा ये आया, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, AC अपॉन में AB इक्वल्स टू PR अपॉन में PQ, यह इक्वल हो गया AC अपॉन में AB। अब देखो यहाँ से मैं इस तरह से इसको अगर मैनिपुलेट करूँ तो PR को नीचे लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन में PR इक्वल्स टू AB को उधर लेके जाऊँ तो AB अपॉन में PQ, ये रिलेशन आ जाएंगे हमारे पास, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR और AB अपॉन में PQ, ये दो साइड के रेशियो बराबर आ गए हैं, ठीक है। ठीक, तो देखो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, AC अपॉन में AB एंड इक्वल्स टू PR अपॉन में PQ। अगर मैं PR को नीचे लेके आ रहा हूँ देन AC अपॉन में PR इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ। इसका मैं वैल्यू मान के चल रहा हूँ, इसकी वैल्यू मान लेता हूँ K, लेट अस बी वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख रहा हूँ थोड़ा, क्या हो जाएगा यहाँ से रिलेशन, देखो इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह आ गया। और मैं BC की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर वैल्यू बराबर जाएगी, आ जाएगी रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल में जा रहे हैं, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ से अगर QR में निकालूँ, QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर माइनस, सॉरी QR अगर उधर इधर से लेके आ गया तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इधर है, ये तो सही है, BC स्क्वायर को BC माइनस AB माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर QR स्क्वायर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ से QR की वैल्यू निकालो, QR इक्वल्स क्या जाएगा, रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर, ये दो वैल्यू आ गया देखो, BC की और QR की। अब यहाँ से मैं एक चीज़ लिखना चाहूँ,
ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए सी की वैल्यू पी आर इंटू क्या हो जाएगी। देखो इस रिलेशन से ए सी की वैल्यू निकालो भाई, यहाँ अगर लिखो ए सी अपन में पी आर इक्वल्स टू ए बी अपन में पी क्यू, ये इक्वल्स टू के मान के चल रहा था मैं, तो अगर ए सी की वैल्यू यहाँ से निकालूँ के इंटू पी आर हो जाएगी, और यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूँ मैं के इंटू पी क्यू, ये दो वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। बी सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या आई थी, के इंटू पी क्यू, बी सी की वैल्यू क्या आई थी, सॉरी ए बी की वैल्यू क्या आई थी, के इंटू पी क्यू एंड माइनस ए सी स्क्वायर है, ए सी की क्या वैल्यू है, के इंटू पी आर, के इंटू पी आर, ठीक है। अगर स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा ये के स्क्वायर पी आर स्क्वायर 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 ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ भी के का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है। यार स्टेक हो जा रहा है, तो के स्क्वायर की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे बचेगी क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, के पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ऐसे सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, क्यू आर है, बी सी इक्वल्स टू के क्यू आर, यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ इसके लिए बी सी के लिए, तो यहाँ से हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में क्यू आर ऑल्सो इक्वल्स टू के, ये प्रूव हो गया, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू के, तो ये दोनों तो ऑलरेडी हमें प्रूव था, पता था। यहाँ से एक तीसरा रिलेशन मिल गया, बी सी अपॉन में क्यू आर, तो लास्ट ए सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू, और इस रिलेशन से क्या पता चल गया, ये भी के बराबर है, बी सी अपॉन में क्यू आर के बराबर है। अब देखो इससे क्या हो गया, ट्रायंगल जो दो था हमारा, क्या ट्रायंगल था, ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर, देखो दोनों ट्रायंगल में ए सी ओपन में पी आर है, ए बी ओपन में पी क्यू है, ठीक है, फिर बी सी ओपन में क्यू आर आ गया, तो तीनों साइड का रेशियो बराबर हो गया, मीन्स दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो आपस में सिमिलर हो गया तो ये एंगल बी भी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, हेंस प्रूफ बाय सिमिलरिटी। क्या लिखेंगे, बाय सिमिलरिटी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो यही प्रूव करना था हमारे पास। देखो इस क्वेश्चन में समझ में आया, इससे क्या था कि दो ट्रायंगल दे दिया, इससे क्या पता चला, जब एंगल सेम हो, साइज कितना भी बड़ा हो ट्रायंगल का, तो उसके रेशियो पे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब थीटा अगर सेम है तो ट्रायंगल का साइज बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बट हाँ थीटा सेम होना चाहिए, तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी सेम होंगे। थीटा इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इससे क्या पता चला, मैं लास्ट में क्या लिख रहा हूँ, तो थीटा इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ट्रायंगल। मान लो कोई दो ट्रायंगल दे रखा है, इसमें थीटा दे रखा सेम, इसमें भी एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया, इसमें भी थीटा सेम कर दिया, इसमें भी थीटा सेम कर दिया, ये बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो सब सेम होगा, वो डिफर नहीं करेगा। रेशियो वैल्यू विल बी सेम, इट इज नॉट डिफर बाय ट्रायंगल साइज। ट्रायंगल साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, थीटा साइज पे डिपेंड नहीं करेगा,
ठीक, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। रेशियो इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ट्रायंगल। थीटा सेम है मीन्स रेशियो भी सबका सेम ही होगा। हमने प्रूव करके देख लिया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। और वो कैसे प्रूव किया सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ABC मान लिया, ठीक है। इसकी हाइपोटेनस दे रखी है 29 और ये दे रखा है बेस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, पता कर लोगे ये सारे क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ इसमें ये इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पता करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले साइन थीटा निकाल लेंगे। ये वैल्यू मतलब थीटा दे रखा है यहाँ पे, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जिसमें से बेस का साइड मतलब BC का साइड सेंटीमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दे रखा है AB 29 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉन्सेप्ट लगेगा तो यहाँ से हम वैल्यू क्या निकलेगा, थीटा के लिए साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा के लिए P/H, P हमें पता नहीं है यहाँ से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। तो यहाँ से हमें P भी पता है, सॉरी H और B पता है, तो P निकालना है। P स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। देन H की स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 5 9 9 जा 21 29 29 हो जाएगा हमारे पास 81 9 2 जा 18 18 8 26 9 2 18 1 2 4 1 5, तो 1 6 8 14 1 8 5 2 7 1 8 ना, गलत 9 81 1 8 9 2 18 8 26 सही है। 9 2 18 का आंसर 1 2 2 4 1 5 सही तो है। 1 8 से 14 का 4 आंसर 1 5 2 7 1 8 841 21 का 4 4 4 1 21 21 2 2 और हाँ 4 4 1। ये माइनस करो 0 4 में से 4 का 0 8 में से 4 पक्का ना 21 ही है ना, हाँ 29 का स्क्वायर देख लो सही से। 9 में 81 के 1 हासिल 8 9 2 18 18 और 8 26 9 2 18 का हासिल 1 4 1 5 1 8 14 का हासिल 1 8 सही 8 से 41 मतलब 400। तो पी क्या आ गया हमारे पास, रूट अंडर 400 रूट अंडर मतलब 20 यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू 20। अब निकाल लो पी 20 आ गया, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बस 20 अपन में पी अपन में H 29 ऐसे कॉस थीटा क्या आ जाएगा बी अपन में H 20 अपन में 29। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ करके इसमें डाल दो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपको। एक और क्वेश्चन मैं लेकर के थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है मतलब कॉन्सेप्ट लेंदी है थोड़ा सा, बस डिफिकल्ट क्या होता है कुछ नहीं। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे, बट थोड़ा सा सोच के लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा चीज़ें। एक क्वेश्चन दे रखा है इन ट्रायंगल PQ OPQ, ये ट्रायंगल है OPQ, ठीक है। OPQ ट्रायंगल है, इस पर राइट एंगल P पे दे रखा है और जिसमें OP की वैल्यू दे रखी है OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूसरा एक गिवन चीज दे रखा है कि OQ माइनस PQ, ये हाइपोटेनस माइनस ये दे रखा है कितना 1। अब पता करने के लिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन Q। साइन Q की वैल्यू निकालनी है एंड कॉस Q की। देखो ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे पास, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला है। देखो एक तो OP दे रखा है हमारे पास, ये क्या है मतलब ये इसको O ले लो, O इसको Q ले लो, ठीक है।
ओ पी क्यू, ठीक है। ये क्या है, अगर मैं क्यू की एंगल की बात कर रहा हूँ तो क्यू एंगल के लिए अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूँ, साइन क्यू क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल मैं ये ले रहा हूँ थीटा, तो इसका जो अपोजिट वाला जो एंगल अपोजिट साइड हो जाएगा हमारे पास, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओपी अपॉन में क्या होता है, एच होता है ओ क्यू, ये हो गया। और cos थीटा के लिए लिखो तो cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी cos क्यू के लिए बेस अपॉन में पी क्यू अपॉन में ओ क्यू, ये दो रिलेशन निकालने हैं हमें, इसकी वैल्यू पता करनी है। गिवन दे रखा है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये हर क्वेश्चन में आपको लगेंगे तो याद कर ही लो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एच क्या है हमारे पास ओ क्यू के स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये दो रिलेशन, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ से देखो हमें दे क्या रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू, उस पी क्यू को उठा के इधर लेके आते हैं, ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, इधर रहने देता ओ पी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू, अच्छा ओ पी दे रखा है ना, ओ पी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ पी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। अब यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, याद है, तो वो लगा सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो ओपी की जगह पे क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इस रिलेशन से क्या पता कर सकते हैं कि ये भी तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो अगर यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकालो, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस पी क्यू, ये आ जाएगा यहाँ से रिलेशन। तो इसमें हम ओ क्यू की जगह पे ये डाल देंगे, ओ क्यू डालते हैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब ये सॉल्व करो पी क्यू के लिए, देखो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू बी क्या है हमारे पास पी क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 49। कैसे क्या समझना है, यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने ब्रेक कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने, अब प्लस में 2 इंटू ए इंटू पी क्यू, ये वैल्यू मैंने डाल दी। अब देखो पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस में पी क्यू स्क्वायर, ये माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे इधर लेके चल रहे हैं, 1 प्लस में 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, तो 2 पी क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू 49। अब ये 1 को उधर भेज दो, तो 2 पी क्यू इक्वल्स टू 49 माइनस 1, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 माइनस 1 बराबर 48 अपॉन में 2, तो आंसर इज 24। अभी देखो इसका आंसर 24 आ गया, पी क्यू की वैल्यू, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू में निकल गया 24। अगर ओ पी और पी क्यू पता है तो ओ क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम इस रिलेशन से पता कर सकते हैं, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू क्या आया हमारे पास 24, 24 प्लस 1 तो 25 आ गया, ये भी निकल गया हमारे पास 25। तो इसकी वैल्यू साइन क्यू की वैल्यू निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, साइन क्यू इक्वल्स टू पी अपन में एच, पी क्या है हमारे पास 7 अपन में एच 25 निकल गया। ऐसे ही कॉस क्यू की निकाल लो, कॉस क्यू इक्वल्स टू बी अपन में एच, तो 24 अपन में 25, तो ये आंसर इस टाइप से आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट आसान था। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इस रिलेशन से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एक रिलेशन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से लिख करके जो इक्वेशन आएगा, यहाँ से वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ओ की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर हमारा जो आगे इसको प्रोसीड कर देंगे, सॉल्व करने के बाद आपस में आपको लास्ट में पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और भी अगर आपको क्वेश्चन करने होंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी होगा तो लेके आऊँगा, बट मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है इसमें।
ट्रिगोनोमेट्री के लिए। मैं लास्ट में देखूंगा, अगर टाइम बचेगा तो मैं क्वेश्चन ले लूंगा, तो इसलिए आप घबराओ मत। चलो इसमें मैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेकर आ रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी। अब एक एक एंगल के लिए मैं प्रूव करूंगा कि जैसे कुछ स्पेसिफिक एंगल में कौन कौन से एंगल होंगे हमारे पास। एंगल हो जाएगा, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे, फिर है 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये 5 एंगल के लिए हम हर एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, प्रूव करेंगे कैसे आता है। ठीक, जैसे मैं सबसे पहले 45 डिग्री लेके चल रहा हूँ। 45 डिग्री, अगर थीटा 45 मान लो, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं थीटा इसको लेके चल रहा हूँ। थीटा इक्वल्स टू 45 डाल दिया मैं यहाँ पे। ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। बी एंगल पे 45 डिग्री है, और अगर मान लो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ये भी याद रख लो। क्या प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है ये। इफ अपोजिट, इफ इन अ ट्रायंगल, if in a triangle two angle are equal, then opposite side of its angle is also equal. That side of its angle is also equal. ठीक है, इक्वल, अगर दो एंगल है इक्वल, ये 45 मैंने ले लिया, अगर 45 है ये भी 45 हो जाए। कैसे, तीनों एंगल की सम की प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों एंगल की सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में, 180 होता है। तो एक एंगल 90 दे रखा है, दूसरा हमने 45 ले लिया, तो तीसरा ऑब्वियस बात है 45 ही होगा। तीन एंगल की प्रॉपर्टी से लगा दिया हमने। तो एक प्रॉपर्टी क्या है कि दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है तो उन दोनों के इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, BC इज इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल के अपोजिट साइड के बराबर, AC। ये दोनों बराबर होंगे। तो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू BC। इसको मान लेते हैं, कोई वैल्यू A करके मान लेते हैं। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि PA स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। अब यहाँ पे H क्या हमारे पास, AB है, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू P कितना है हमारे पास, AC प्लस, और B कितना है हमारे पास, BC का स्क्वायर। और ये दोनों क्या हमारे पास A के बराबर इक्वल है, मान लिया था मैंने, लेट कर लिया था कि दोनों साइड इक्वल है, तो इसका लेंथ मैंने A मान लिया, लेट। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, देन AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट अंडर 2, A स्क्वायर में तो A बाहर आ जाएगा, तो AB की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम साइन 45 लिख रहे हैं, देखो एक वैल्यू लिख रहे हैं, tan 45 पर लिख रहे हैं। tan 45 डिग्री क्या होता है, P ओपन B होता है। P कितना है हमारे पास, AC अपॉन में B कितना है, BC। ये दोनों इक्वल है, तो मान लो ये दोनों A के बराबर है, A कट के 1 हो जाएगा, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ना 1। ठीक है, ऐसे साइन 45 क्या हो जाएगा, कहाँ लिखे, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, मैं मिटा रहा हूँ इसको, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। आप जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ आप नोट करते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि छोटा बोर्ड है इसलिए मैं मिटा रब कर दे रहा हूँ। क्या है ये, हाँ AB 10 निकला था ना, tan 45 अगर मैं लिखूँ, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P ओपन में B, AC ओपन में BC, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आपस में कट के क्या हो जाएगा 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, कैसे निकला, कैसे प्रूव किया हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें एक एंगल मैंने थीटा ले लिया 45, क्योंकि 45 डिग्री में वैल्यू निकालनी थी, इसलिए 45 डिग्री लिया। अगर 45 डिग्री लिया मैंने तो
ड्यू टू इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल क्या होता है 180 के बराबर होता है, तो इन दोनों 90 प्लस 45 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 होना चाहिए, तो इन दोनों, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा अपने आप 45 हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो रहे हैं तो इस इक्वल वाली प्रॉपर्टी से क्या होती है कि अगर दो एंगल इक्वल है किसी भी ट्रायंगल में तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं हमेशा किसी भी ट्रायंगल में, याद रख लेना आप। तो इस वाला क्या लिख दिया मैंने इस प्रॉपर्टी से कि एंगल ए जो 45 का जो अपोजिट साइड है बीसी, वो बीसी क्या है इस एंगल के अपोजिट साइड के बराबर है एसी, दोनों बराबर है तो इसकी लेंथ मैंने मान लिया कोई लेट ए वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड स्टेप में क्या किया मैंने पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पे लगाया, मैंने ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, देन ये वैल्यू डाल के यहाँ पे एसी बीसी दोनों बराबर है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकाल लिया, A√2 है। अब A√2 फिर अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता करते हैं 45 डिग्री पे। तो सबसे पहले मैंने 1045 डिग्री लिया, 1045 की वैल्यू होती है P ओपन में B, तो P ओपन में B डाला तो आपस में ये दोनों इक्वल है तो कट के 1 आ गया, तो 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब दूसरा है साइन निकालते हैं, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन की फॉर्मूला क्या होता है P ओपन में H होता है, तो AC ओपन में H ए बी, AC की वैल्यू कितना आई थी हमारे पास, AC हमारे पास A है, अब AB कितना आया हमारे पास, AB की वैल्यू आएगा A√2 आया, A√2 मैंने डाल दिया यहाँ पे, A कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1/√2, तो देखो साइन 45 की वैल्यू निकल गई 1/√2, ऐसे करके मैंने अब cos 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं, cos 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos की वैल्यू क्या होती है B ओपन में H होता है, तो BC ओपन में H AC, BC की वैल्यू क्या है हमारे पास A के बराबर मैंने माना था, तो BC बराबर A हो जाएगा, अपन में AC की वैल्यू क्या है हमारे पास A√2 आया, तो A√2 डाल दिया मैंने यहाँ पे, A आपस में कैंसिल होकर के 1/√2 आ गया। तो इस तरह से मैंने 10 साइन cos के निकाल लिया। अब को इसका जो रेसिप्रोकल है cosec sec एंड cot आपस में उल्टा करके लिख दो, cosec के लिए क्या आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल है तो √2 आ जाएगा 45 पे, और cos 45 पे अगर cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec होता है, तो sec 45 पे क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू हम निकालेंगे। लास्ट में आपको ये नोट्स लिख के दे दूंगा, अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ एक एंगल के लिए। तो 45 के लिए मैंने 6 रेशियो का वैल्यू निकाल दिया, प्रूव कर दिया कैसे निकालना है। एट 45 डिग्री थीटा अगर 45 है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, टेन थीटा क्या आया था हमारे पास, चलो 1045 की वैल्यू क्या आई 1, साइन 45 की वैल्यू क्या आई 1/√2, cos 45 की भी वही आई 1/√2। आज के रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे, 10 का कॉट का रेसिप्रोकल है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ऐसे ही cosec का cos 45 डिग्री इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 ऊपर जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, √2 आ जाएगी वैल्यू। ऐसे ही cos की रेसिप्रोकल क्या होता है sec 45 डिग्री इक्वल्स टू इसका भी रेसिप्रोकल √2 कर देंगे। तो इस तरह से 6 रेशियो का वैल्यू 1045 पे 45 डिग्री पे निकल गया। अब मैं बात कर रहा हूँ 30 एंड 60 की, थीटा में ले रहा हूँ 30 और 60 डिग्री, ये दोनों के लिए प्रूव कर रहा हूँ कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे हम रेशियो की। एक मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीन्स होता है तीनों साइड इक्वल, ऑल 3 साइड्स इक्वल। अगर 3 साइड्स इक्वल हैं आपस में तो क्या होंगे, एंगल और साइड्स वाली प्रॉपर्टी से इस एंगल का अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल, आपस में ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ ABC, इसमें तीनों साइड ए के बराबर है, तीनों साइड की लेंथ ए, तीनों साइड की लेंथ बराबर है, तीनों साइड की अगर लेंथ बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। याद रख लो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर। अब ये भूलना मत। अब देखो इसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो ए लेके चल रहा हूँ, ए 2 लेके लेके चलो 2 मान लो 2 तीनों साइड का लेंथ 2 बराबर है। अब देखो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में क्या होता है एक अपने से कोई भी ट्रायंगल दे रखा है तो एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ खुद से कर सकते हो। मैंने इस ट्रायंगल में क्या ड्रॉ कर दिया, एक वर्टिसेस ए से लेकर एक परपेंडिकुलर इस बेस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया,
प्रॉपर्टी इसका नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट का डी। एडी जो है परपेंडिकुलर, क्या किया मैंने, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एडी ऑन द साइड बीसी। बीसी साइड पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री दोनों साइड फॉर्म करेगा, दोनों साइड 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और इक्वलेटरल ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों एंगल की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर तीनों एंगल इक्वल है मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल बराबर है, मान लो एंगल ले लेते हैं एक्स, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180। तो एक्स एंगल के बराबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड होगा तो 60 आ जाएगी। एक एंगल की वैल्यू हमेशा 60 के बराबर होती है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखो ये 60 डिग्री आ गई, ये भी 60 डिग्री आ गई। अब ये आपस में ये जो डिवाइड होकर के दो एंगल बन रहा है, इस दोनों का वो लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये दो एंगल कितने होंगे वो निकाल रहे हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ दे रखा है। अब देखो आपने कॉन्ग्रुएंस चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे, बट मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है या फिर कोई भी शेप है, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, कवर कर जाए कंप्लीटली, एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर जाए। मतलब एक दूसरे के साइड भी बराबर हो, एंगल भी बराबर हो। मान लो दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया और दोनों के साइड बराबर है और दोनों के एंगल बराबर है, तो इस ट्रायंगल को उठा करके मैं अगर इस ट्रायंगल पर डाल रहा हूँ तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, तो आपस में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का भी जैसे सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि वहाँ पे एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, एंगल प्लस साइड दोनों बराबर होते हैं। क्या है, ANG, एंगल एंड साइड बोथ आर इक्वल। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, ओनली एंगल ही बराबर होंगे, साइड रेशियो में बराबर होते हैं आपस में, ठीक है, साइड का रेशियो बराबर होता है। तो कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया क्या क्या है, 5 क्राइटेरिया से लिखा जाता है। मैं ए ऐसे एक पहला होता है, दूसरा होता है SSS, SSS मतलब साइड 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 प्रॉपर्टी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया होता है AS, और चौथा होता है SAS हो गया, AS हो गया, उसके बाद हो गया RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस, RHS। राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस और साइड ये बराबर होना चाहिए। और 5वां क्राइटेरिया क्या होता है, एक SSS, SAS हो गया, हाँ SAS, ये 5वां क्राइटेरिया। ये 5 क्राइटेरिया से हम किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। अब देखो एक ट्रायंगल, यहाँ पे मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे बताता हूँ, लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ADB, दूसरा पार्ट है हमारा ADC, ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये राइट एंगल है, ठीक है, एंगल D, ये दोनों आपस में बराबर है, कितना, 90 डिग्री के बराबर है। और ये साइड और ये साइड आपस में AB इक्वल्स टू AC। हाइपोटेनस हो गया, ये मतलब ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन जाएगा, ये वाला पार्ट, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये भी इसका हाइपोटेनस हो गया, दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल है, दोनों में एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है कॉमन। और एक तीसरा एंगल ये हो जाएगा, ये ले लो, हाँ एक ये साइड ले लो ना, ये भी साइड तो कॉमन ही है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, AD इक्वल्स टू AD तो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। देखो RHS प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट मीन्स जो ये एंगल होगा ये एंगल के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई RHS ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बाय CPCT बाय CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस, CPCT का मतलब कॉन्ग्रुएंस कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है इसके,
सिम्प्लिसिटी, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से। एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी या फिर सी ए डी, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो टोटल एंगल का मेजर कितना था 60 डिग्री, आपस में ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का मेजर क्या हो जाएगा 30-30, ठीक है 30-30 डिग्री हो गया तुरंत। तो यहाँ तक तो मैंने अभी एंगल मेजर किया। अब इससे आगे मैं प्रूव करूंगा, वैल्यू निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। अगर मैं एंगल 60 लेके चल रहा हूँ, अगर एंगल 60 लेके चल रहा हूँ और हाँ कॉन्ग्रुएंस एंगल से ये बी डी इक्वल्स टू डी सी भी हो जाएगा, तो दोनों का पूरा लेंथ से 2a, तो ए पार्ट में बढ़ जाएगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ए, दोनों ए के बराबर हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ये हमारा ए लेंथ हो गया, ये 2a हो गया। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं पहले इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस है 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए डी का वैल्यू नहीं पता, ए डी की वैल्यू निकलेगा यहाँ से, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √3a, ये वैल्यू आ गई ए डी की वैल्यू। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, अब देखो ए डी की वैल्यू भी आ गई, अब डायरेक्ट हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन बी कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी पी ओपन में, इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ए डी की लेंथ क्या आई थी हमारे पास a√3, पी ओपन में h होता है तो h क्या है 2a, ए से कैंसिल तो वैल्यू आएगा √3 ओपन में 2, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमेशा √3 ओपन में 2 होगा। तो ऐसे प्रूव करते हैं। ऐसे ही tan 60 डिग्री निकालेंगे, tan 60 डिग्री क्या होता है p ओपन में b, p क्या है ad की वैल्यू क्या है a√3 ओपन में a, ए से कैंसिल तो √3 आ जाएगा। तो tan 60 भी आ गया। ऐसे ही अब मेजर कर लिया तो tan, अब एंगल चेंज कर देना, ये 60 डिग्री के लिए था, ऐसे करके आप क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, साइन और tan निकाल दिया मैंने, आप क्या निकालोगे cos 60 डिग्री वैल्यू, फिर cosec, फिर साइन, फिर cot एंड फिर sec 60 डिग्री, सबके लिए फाइंड करके आना आप लोग। अब मैं ये एंगल ले रहा हूँ 30 डिग्री, अगर ये एंगल लूंगा तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा हमने क्या बोला था, हो जाएगा p बराबर a हो जाएगा यहाँ पे, और इस साइड का, इस एंगल का एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा b। तो यहाँ से अगर निकालूं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो बहुत काट कुट होगा ये ना, कोई नहीं। अगर मैं ये एंगल लेके चल रहा हूँ 30 डिग्री तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, p बराबर a हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आया था ad का √3 a√3 आया था। तो ऐसे निकाल लो, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू p ओपन में h, तो p क्या था हमारे पास a आया यहाँ पे, h क्या है हमारे पास 2a ऑलरेडी दे रखा है, a कैंसिल 1/2, साइन 30 की वैल्यू हमेशा 1/2 आएगी। ऐसे ही cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी b ओपन में h, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे आई थी, b हमारा कौन सा ये है, b की वैल्यू a√3 था, अपॉन में h क्या हमारे पास 2 है, तो कैंसिल होकर के √3 अपन में 2 हो जाएगा। बाकी आप खुद निकाल लोगे, tan 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, ये आप लोग निकाल लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। मैं बस दिखा रहा हूँ कैसे फाइंड करते हैं, कैसे प्रूव करके निकालते हैं, ताकि आप लोग समझ जाओ, तो कभी भी आप अगर याद नहीं तो प्रूव कर लो, क्या कर लोगे प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो मैंने कौन से एंगल के लिए निकाल दिया, एक तो मैंने पहले